क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान विष्णु के नीचे जो अनंत शेष नाग दिखाए जाते हैं वह केवल एक पौराणिक कल्पना है या उसमें छुपा कोई गहरा विज्ञान है? क्या सचमुच हमारे मुनि ऋषियों ने हजारों साल पहले ऐसा ज्ञान पाया था जिसे आज आधुनिक वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से समझा रहे हैं? इस रहस्य की खोज में चलिए हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे गहरे और रहस्यमय आयामों तक, जहां शास्त्र और विज्ञान का संगम होता है। हमारे शास्त्रों में बार बार उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष नाग पर शयन करते हैं। शेष नाग के अनगिनत फण हैं और हर फण पर असंख्य लोक, असंख्य दुनिया टिकी हुई है। पुराने समय से कहा जाता है कि शेष नाग के फणों पर ही हमारी पृथ्वी भी टिकी है, यानी पूरा ब्रह्मांड उसी पर संतुलित है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे हम बचपन से चित्रों और मूर्तियों में देखते आए हैं। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया कि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि गहरे विज्ञान की ओर संकेत है? आधुनिक समय में जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हर वस्तु, हर ऊर्जा, यहाँ तक कि प्रकाश भी परमाणुओं से बनी है। परमाणु जो कभी अंतिम इकाई माने जाते थे, उनके भीतर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिकों ने जब भौतिकी के और भी गहरे स्तरों पर नजर डाली तो उन्होंने पाया कि ये कण भी अंतिम नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी या तार सिद्धांत यहीं से शुरू होती है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हर कण, चाहे वह प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या क्वार्क, आखिरकार एक आयामी अत्यंत छोटे कंपन करते हुए तार है। इन तारों की लंबाई प्लैंक लंबाई जितनी होती है, जो इतनी छोटी है कि उसे कल्पना करना भी संभव नहीं। ये तार कंपन करते हैं और उनकी कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ही तय करती है कि वह कण किस प्रकार का होगा। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क या यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण की इकाई। जैसे सितार के तार अलग अलग धुनें बजाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के ये तार अलग अलग कंपन के माध्यम से भिन्न भिन्न कणों को जन्म देते हैं। इस तरह ब्रह्मांड का हर पदार्थ, हर ऊर्जा, यहाँ तक कि हमारी त्वचा, हवा और दूर के तारे सब एक मूल तार के अलग अलग धुन हैं। अब जब हम शेष नाग के अनंत फणों की बात करते हैं तो क्या वह वास्तव में उन्हीं अनंत कंपन करते हुए तारों का प्रतीक नहीं है? शेष नाग को अनंत क्यों कहा गया? क्योंकि उसके फण ही वे अनगिनत स्ट्रिंग्स हैं जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन के माध्यम से चल रहा है। हमारे पुराणों में जिस ब्रह्मांडीय संतुलन की बात की गई है वह कहीं न कहीं आधुनिक विज्ञान के उस सिद्धांत से मेल खाता है जिसके अनुसार ब्रह्मांड में अनगिनत डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन में ये स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह से वाइब्रेट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम, डायमेंशंस हो सकते हैं, जहां हर डायमेंशंस में कंपन करते हुए ये तार भिन्न भिन्न लॉज ऑफ फिजिक्स बनाते हैं। शेष नाग के असंख्य फण, असंख्य डायमेंशंस और लोकों का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने इसे अनंत शेष नाग कहकर स्पष्ट किया था। एक ऐसा प्रतीक जो न सिर्फ कल्पना है बल्कि ब्रह्मांड का मूल ब्लूप्रिंट है। आज जब वैज्ञानिक इक्वेशंस और थ्योरीज के माध्यम से इसी सत्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि ध्यान और तपस्या से इस गूढ़ सत्य को देख चुके थे। उन्होंने उस अनुभव को शब्दों में बांधा और उसे पुराणों और वेदों में लिख दिया। उन्होंने कहा, हम सब शेष नाग पर टिके हैं। आज विज्ञान कहता है हम सब कंपन करते हुए तारों पर टिके हैं। फर्क बस इतना है कि हम ऋषियों की भाषा नहीं समझ पाए और अब वही बात आधुनिक विज्ञान इक्वेशंस में दोहरा रहा है। सनातन धर्म और विज्ञान के बीच का यह पुल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हमारे मुनि ऋषियों ने उस सत्य को देख लिया था जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अभी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब हम इस गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या शेष नाग केवल एक पौराणिक कल्पना है या फिर वह वही स्ट्रिंग थ्योरी है जिसके तार पर पूरा ब्रह्मांड झूल रहा है? क्या भगवान विष्णु के शयन का वह दृश्य जिसमें अनंत फणों वाला शेष नाग है वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा, कंपन और डायमेंशंस का प्रतीक है? अंत में यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी। हमारे मुनि ऋषियों ने सत्य को देख लिया था, पहचान लिया था और उसे शास्त्रों में लिख दिया। आज हम उसे मिथोलॉजी कहते हैं,
पर वास्तव में यह सनातन धर्म का विज्ञान है। भगवान विष्णु, अनंत शेष नाग और उनके फणों पर टिकी असंख्य दुनिया, ये केवल कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संरचना का संकेत है। और शायद विज्ञान और अध्यात्म दोनों की यात्रा का अंतिम बिंदु वहीं जाकर एक हो जाता है, भगवान विष्णु के अनंत शेष नाग पर। जहां विज्ञान वाइब्रेशंस और स्ट्रिंग्स की बात करता है, वहीं अर्षियों ने उसको प्रतीक रूप में शेष नाग के फणों में बांध दिया। दोनों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज। और अंततः जब विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है तो वहां केवल भगवान का ही अस्तित्व रह जाता है, अनंत, असीम और अपरिमेय। तो अगली बार जब आप भगवान विष्णु को शेष नाग पर शयन करते हुए देखेंगे तो याद रखिए, वह चित्र केवल पौराणिक नहीं बल्कि उस गहरे विज्ञान का संकेत है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जान लिया था। भगवान हमेशा से थे, आज भी हैं, बस हम ही अब तक उन्हें खोज रहे हैं। और इसी अनुभव में छुपा है वह रहस्य जो हमें विज्ञान और अध्यात्म के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाता है। भगवान विष्णु के अनंत शेष नाग पर टिकी यह दुनिया वास्तव में कंपन करती हुई तारों का जाल है, एक कॉस्मिक सिम्फनी जिसमें हर जीवन, हर कण, हर तारा अपनी धुन में नृत्य कर रहा है। यही है ब्रह्मांड का अंतिम सत्य, जिसे जानने के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों का रास्ता एक हो जाता है। आइए इस रहस्य को समझें, स्वीकारें और आगे बढ़ें, क्योंकि यही है हमारी सनातन परंपरा की सबसे बड़ी देन, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम। अगर यह रहस्य आपको चौंकाने वाला लगा तो जुड़े रहिए डिवाइन डेटी के साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम खोलेंगे ब्रह्मांड का एक और अद्भुत सच जो हमारी प्राचीन परंपरा और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। अपनी राय जरूर बताइए, कैसा लगा आपको यह वीडियो? नीचे कमेंट करके अपने विचार साझा कीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही हमें और गहरे रहस्यों की खोज करने की प्रेरणा देती है। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए डिवाइन डेटी के साथ ब्रह्मांड के इन रहस्यमयी रहस्यों को समझने के लिए।